हेलो बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ग्राफ्स। अब हम लोग सीखेंगे कि हम लोग लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। अभी तक हमने सारे के सारे जो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किए थे वो अलजेब्रिकली किए थे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग को इसको अगर मुझे बोला जाए कि इसे हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, चलो वो पता करते हैं। तो यहाँ जैसे देखो, मान लो एक इक्वेशन दिया हुआ x प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स, ठीक है ना। तो अगर ये एक इक्वेशन है, ठीक है, ये मेरा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल कैसे हुआ, देखो पहला वेरिएबल यहाँ पे आपका क्या है, आपका यहाँ पे पहला वेरिएबल है x, है ना, और दूसरा वेरिएबल है y। तो मेरा क्या, और देखो लीनियर क्यों हुआ, लीनियर कहने का मतलब हुआ कि सबका डिग्री कितना है, वन है। x टू द पावर वन है प्लस टू इंटू वाई टू द पावर वन है, इसलिए ये लीनियर भी हो गया। और टू वेरिएबल यूज हुआ, इस कारण से ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। अगर किसी ने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए शॉर्ट डिस्कशन था ये, ठीक है ना। तो चलो अब आगे देखते हैं। जैसे अपना एक इक्वेशन है x प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स, ठीक है। तो अगर हम एक टेबल यहाँ पे बना हुआ है, अगर हम x इज इक्वल टू, चलो पहले हम ये लिख देते हैं, x प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स, है ना। तो अगर हम x का वैल्यू हम कितना पुट करें, जीरो, x इज इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन में पुट करते तो क्या हो जाएगा, जीरो प्लस टू इंटू वाई बराबर सिक्स, वाई इक्वल टू सिक्स अपॉन टू इक्वल टू थ्री, है ना। तो जब y इक्वल टू थ्री आ गया, कहने का मतलब क्या हुआ आपके लिए, जब हम x का मान जीरो रखेंगे तो y कितना आएगा, तीन, है ना। अब इसी में इसी के जस्ट उल्टा, और अगर हम y इक्वल टू थ्री रखते हैं तो क्या होगा, देखो y इक्वल टू थ्री रखे तो x प्लस टू इंटू थ्री इक्वल टू सिक्स, है ना। तो क्या होगा, x प्लस सिक्स इक्वल टू सिक्स, देयरफॉर x इज इक्वल टू सिक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो या अगर हम देखो, एक यहाँ पे बेसिक सा चीज है, अगर हम x का वैल्यू जीरो रखें तो y हमें तीन मिलेगा, अगर हम y का वैल्यू तीन रखते तो x का वैल्यू हमें जीरो मिलेगा, है ना। उसी तरीके से अगर हम x इक्वल टू जब टू पुट किए, ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या था, x प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स। अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू टू पुट करते हैं, टू प्लस टू वाई कितना हो गया, सिक्स, टू वाई कितना हो गया, सिक्स माइनस टू इक्वल टू फोर, वाई इक्वल टू फोर अपॉन टू इक्वल टू टू। तो यहाँ पे जब हमने x का मान टू रखा तो y ऑटोमेटिकली टू आ गया। उसी तरीके से जब x का मान फोर रखेंगे तो y वन, x इक्वल टू सिक्स रखेंगे तो y जीरो, x इक्वल टू सेवन रखेंगे तो y का कुछ और मान आएगा। तो इसमें से देखो हमारे पास क्या आ गया, कुछ पॉइंट्स आ गए हैं। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, वो पॉइंट्स हैं आपके, देख लो ये सारे। इसमें देख लो हमारा जो पॉइंट्स क्या हो गया, पहला के लिए जीरो कॉमा थ्री, दूसरा के लिए टू कॉमा टू, तीसरा के लिए फोर कॉमा वन, चौथा सिक्स कॉमा जीरो, है ना। तो अभी मुझे बोला जाएगा कि इस ग्राफ में, ये जो आपका ग्राफ दिख रहा है, इसमें मुझे इन सारे वैल्यूज को लिखना है। तो देखो यहाँ पे अपना ग्राफ हो गया। तो यहाँ पे देखो, जब पहला वैल्यू क्या था अपना, जीरो कॉमा थ्री था ना। तो जीरो कॉमा थ्री देखो, x इज इक्वल टू क्या है, जीरो, x जीरो कहाँ पे होता है, इस एक्सिस पे होता है, और y कितना है, तीन। तो वो कौन सा पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, इस पॉइंट, ठीक है। उसी तरीके से अगला अगर हम देखते हैं, y इक्वल टू जीरो कहाँ पे, ये आ रहा है ना, सिक्स जीरो। तो x का वैल्यू सिक्स है, y का वैल्यू यहाँ पे x एक्सिस में y का वैल्यू जीरो। तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों पॉइंट को जोड़ देना है, ठीक है। ठीक है, जोड़ दिया। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो यहाँ पे देखो टू कॉमा टू। अब जब यहाँ पर से आप टू कॉमा टू को प्लॉट करोगे ना, तो वो इसी लाइन पे मिलेगा। उसी तरीके से फोर कॉमा वन भी आपको इसी लाइन पे मिलेगा। ये सब देख रहे हो, ये भी इसका सॉल्यूशन था, ये भी इसका सॉल्यूशन था, है ना। तो यहाँ पर से एक इंटरेस्टिंग बात समझ में आएगा आपको, क्या क्या देखो, एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट जो कि इक्वेशन वन को सेटिस्फाई करता है, वो लाइन ए बी पे रहेगा। इक्वेशन वन क्या था आपका, x प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स था, है ना। तो ये यहाँ पे यही समझाना चाह रहे हैं कि इस लाइन का, जो आपका ये जो लाइन है ना बच्चों,
ये जो आपका लाइन है, इस वाले लाइन में हर एक पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये जितना भी इस पे पॉइंट है, वो सभी इस इक्वेशन नंबर 1 जो अपना था, x प्लस 2y इक्वल टू 6, इसको ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना? तो पहला पॉइंट वही हो गया। अगर अब आते हैं दूसरे पॉइंट कंसेप्ट पे, एवरी पॉइंट ए बी, जो आपका ए बी जैसा पॉइंट है, जैसे 0,3 हो गया, 4,1 हो गया, लाइज, वो सॉल्यूशन क्या देंगे? वो तभी सॉल्यूशन देंगे जब हम x का वैल्यू a पुट करेंगे, y का वैल्यू b पुट करेंगे। तो इसका मतलब समझा देता हूँ। जैसे अपना इक्वेशन था आपका, जैसे बच्चों आपका इक्वेशन दिया हुआ था x प्लस 2y इक्वल टू 6 था। तो अगर हम x का वैल्यू 0 रखें प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू अगर हम 3 रखें, है ना, तो ये क्या दे देगा? 0 प्लस 2 इंटू 3 6। तो ये किसके बराबर आ गया? इसके बराबर आ गया, है ना? तो वो वही कहना चाह रहा है कि जो अपना पॉइंट होता है ना लाइन पे, जैसे इस केस में आपका पॉइंट है, जैसे कि इस केस में आपका पॉइंट है ना 0,3। तो जब हम x का ए का वैल्यू 0 रखें, b का वैल्यू 3 रखें, तो ये इस पॉइंट पे सेटिस्फाई करेगा और उसका वो सॉल्यूशन देगा, है ना? उसी तरीके से 4, जब हम a का वैल्यू 4 रख दिए और b का वैल्यू 1 रख दिए, तो भी ये हमारे इक्वेशन उनको सेटिस्फाई करेगा। अब तीसरा पॉइंट है आपका, एनी पॉइंट विच डज नॉट लाई ऑन द लाइन। अब कोई भी ऐसा पॉइंट, मान लो ये 6, ये कितना है 5,4 है, कोई ऐसा पॉइंट जो लाइन ए बी पे नहीं है। देखो तो 5,4 आपका ए बी पे है, ए बी आपका ये लाइन है ना, इस पे ये नहीं है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इन ब्रीफ यहाँ पे हमको 3 चीज समझना है कि आपका जब भी कोई लाइन सेगमेंट बनता है, तो लाइन सेगमेंट का हर एक पॉइंट जो है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर हम उस पॉइंट को a और कॉमा b के टर्म में लिखेंगे, तो x का वैल्यू a के बराबर, y का वैल्यू b के बराबर, तब वो सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई पॉइंट इस लाइन से ऊपर है या नीचे है कहीं पे, जो इस पे लाइन नहीं करता है, उस केस में क्या होगा कि वो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो बच्चों इन शॉर्ट अगर आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ोगे ना, तो आपको बोला जाएगा कि इस लाइन जो ए बी है उसका आप इक्वेशन लिखिए। तो फिलहाल के लिए इस लाइन का इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू 6। यहाँ तक कोई डाउट? तो ये 3 पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है समझने के अनुसार, ठीक है ना? इसी से सारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा आपका। तो यहाँ देखो एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, तो हम लोग अब कंक्लूड क्या कर सकते हैं, that every point on the line satisfy the equation, जो भी जस्ट बताया। इस ए बी लाइन सेगमेंट पे जितना भी पॉइंट है वो सब के सब सेटिस्फाई करेंगे, है ना? किसको सेटिस्फाई करेंगे? x प्लस 2y इक्वल टू 6 को सेटिस्फाई करेंगे। और दूसरा आपका है कि एवरी सॉल्यूशन, जो आपका हर एक सॉल्यूशन है ऑफ द इक्वेशन इज ए पॉइंट ऑन द लाइन, मतलब इस इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स है वो सब सब इस वाले लाइन के सॉल्यूशंस हैं, ठीक है ना? तो ऐसे ग्राफ को हम, रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को एडवाइजेबल क्या होता है कि हम लोग एक से ज्यादा पॉइंट बनाए ताकि हम लोग ज्यादा एक्यूरेट बना सकें, ठीक है ना? तो the reason that a degree 1 polynomial equation this is called a linear equation is that its geometrical representation is a straight line। कहने का मतलब जो आपका लीनियर इक्वेशंस का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब अपने हायर क्लासेस में पढ़ोगे जब क्वाड्रेटिक आएगा तो ये पाराबोलिक होता है, क्यूबिक आएगा तो ये इस शेप में होता है ना? तो अभी के लिए आपको इतना जानना है कि जब भी कोई लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जो इक्वेशन जो भी बनेगा, जो भी ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ तक कोई डाउट? चलो अब आते हैं हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो गिवन द पॉइंट, हमारा एक पॉइंट दिया हुआ है 1,2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच वेयर इट लाइज, हाउ हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर।
तो यहाँ देखो बच्चों, आपका आते हैं अब हम लोग कंसेप्ट पे, ठीक है। तो देखो एग्जांपल नंबर 5 में आपसे क्या पूछ रहा है कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट P मान लो 1, 2 हम मान लिए, ओके। तो इसमें हमसे पूछ रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑन विच इट लाइज। तो हमें ग्राफ में ऐसा एक लाइन ढूंढना है जिसपे ये पॉइंट लाई करता हो, सिंपली, ठीक है ना। और इस तरीके कितने लाइन हो सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे देखो, तो ये क्या है, आपका x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है ना। तो अगर हम x प्लस वाई इक्वल टू 3 लिख दिए, देखो तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3। तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया, बिल्कुल बन गया। अब हम कर दें, अब हम कर देते हैं x प्लस 2 इंटू वाई। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू वाई कितना था, 2। 2 इंटू 2 2, 4, 4 प्लस 1 5। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया, है ना, 2 इंटू वाई। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अगर हम लिख दें x प्लस 3y इक्वल टू, तो ये 1 प्लस 3 इंटू 2, 6 प्लस 1 7। तो ये आपका तीसरा इक्वेशन हो गया, है ना। आसान लग रहा। तो इसी तरीके से आप इनफाइनेटली मेनी इक्वेशंस बना सकते हो। ये सभी पॉइंट्स में ये वाला लाइन आपका, सॉरी सभी लाइंस में ये वाला पॉइंट आपको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं, जैसे उन्होंने लिया y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अगर हम एक इक्वेशन ले ले y माइनस एक्स, 2 माइनस 1 कितना होता है, 1। तो अगर हम y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 ले लिए तो ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इनफाइनेटली देयर आर मेनी लीनियर इक्वेशंस, ठीक है ना, आर सेटिस्फाई बाय द कोऑर्डिनेट 1, 2, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 7। हमें क्या करना है, हम लोग को एक दिया गया है इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो हमें इसका ग्राफ बनाना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं ताकि आप लोग गलती कम से कम करें, ठीक है ना। चलो, अगर हम x इज इक्वल टू 0 रख दिए तो x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 7, वाई कितना आ गया, 7, ठीक है। अगर हम x का वैल्यू 3 रख दिए, x इज इक्वल टू 3, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 7, वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो 3, 4। अगर हम x का वैल्यू 0 रख देते, 7 रख देते हैं, तो 7 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 0। ये देखो हमें 3 कोऑर्डिनेट मिल गए, हमारे कोऑर्डिनेट कौन कौन से हो गए, 0, 7, 3, 4, 7, 0। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें एक ग्राफ बना देना है। जैसे अपना यहाँ देखो, पहला क्या है, 0, 7, एक्स एक्सिस 0, वाई 7। तो देखो ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है ना, उसी को हम एक एक यूनिट ले लेते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये मेरा 7 यहाँ पे है, ये आपका वाई एक्सिस। इस पॉइंट को हम रेड से कर देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, 0, 7, ठीक है ना। हमेशा एक्स एक्सिस पहले, वाई एक्सिस बाद में, वाई ऑर्डिनेट बाद में, ठीक है। अगला है, इसको देख लेते हैं, 7, 0। तो ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 एक्स इज इक्वल, ये आपका एक्स एक्सिस है ना। तो आपका ये ऑर्डिनेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस पॉइंट पे आपका y0 होता है, तो ये 7, 0। चूंकि हम देखो 3 पॉइंट लिए थे, लेकिन आपका इक्वेशन 2 लाइन से भी बन जाएगा। तो आपका ये क्या हो गया, अगर हम दोनों को ज्वाइन करते हैं तो आपका ये बन गया। अब आप देखोगे ना, 3, 4 कहाँ लाई करता है, चलो देख लेते हैं। आपका एक्स एक्सिस में 3, 1, 2, 3, यहाँ पे वाई एक्सिस में 4, 1, 2, 3, 4। अगर मेरा फिगर एक्यूरेट रहता ना, तो ये लगभग मतलब स्ट्रेट लाइन रहता, तो यहाँ से वो जाता। इसको मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखो ये 3, 4 आपका कहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है।
3,4 है ना। समझ गए यहाँ पे। तो तीन तीन पॉइंट से हमने एक ऐसे 2 पॉइंट से ही बन गया था। एक पॉइंट इससे लाइन बन गया था। एक सिंपल ट्रिक है, जब भी ऐसा रहे ना, कोई भी इक्वेशन रहे, x+9y = मान लो 21 है, जो भी है, तो पहले क्या करो, x का वैल्यू 0 पुट कर दो। एक 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 आ जाएगा आपका पॉइंट। दूसरे बार में y का वैल्यू 0 पुट कर दो, उससे दूसरा पॉइंट आ जाएगा, दोनों को जोड़ दो जैसे मैंने यहाँ पे किया है ना। देखो यहाँ पे भी बुक में उन्होंने ऐसे ही किया। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है कि यू नो दैट फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी। किस किस बच्चों ने लोगों ने सॉरी किन किन बच्चों लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है अभी तक। मैं मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द फिजिक्स क्लासेस का भी वीडियो ला सकूं। कमेंट में बताना कि आपको वो चाहिए या नहीं। तो देखो यहाँ पे, यू नो दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, कोई भी बॉडी पे फोर्स अप्लाइड होता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के। ये हमें पढ़ना है क्लास 9 में। तो हमें एक इक्वेशन लिखना है, राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन एंड प्लॉट द ग्राफ। हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो मान लो हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट के है वो बेसिकली क्या है, मैथ फिजिक्स की दुनिया में मास ही है ना। तो मास अपना क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कोई भी एक बॉडी है, जैसे ये तुम्हारा कार है 500 किलो का, तो इसका वजन चाहे हम 20 किलोमीटर से प्रति घंटा के स्पीड से बढ़ाए या 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ाए, इसका मास तो सेम रहेगा ना। तो बेसिकली वही चीज यहाँ पे है। तो हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। हम लोग जानते क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे के आपका किसके इक्विवेलेंट है, मास के इक्विवेलेंट है। मास आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस केस के लिए हम मास को कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है ना, मतलब के को कांस्टेंट मान, के बेसिकली आपका कांस्टेंट ही था, है ना। तो देखो, तो बेसिकली यहाँ पे जब भी हम आए तो अब हम लोग को ग्राफ बनाना है इसका। क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा था, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि यू नो डेट, हाँ, हमें एक सिचुएशन का ग्राफ बनाना है और इसका इक्वेशन भी लिखना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मान लो कोई कांस्टेंट यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। जैसे बुक में इन्होंने कांस्टेंट कितना लिया है, कुछ भी ले सकते हैं, इन्होंने 3 लिया है। तो चलो हम लोग 3 लें या कुछ और लें। चलो के इक्वल टू हम लोग 3 ही ले लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। के इक्वल टू 3 लिया तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। अब देखो तो, अगर हम फोर्स को y कोऑर्डिनेट मानते हैं, एक्सेलरेशन को x कोऑर्डिनेट, तो मेरा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3 इंटू एक्स। ये एक इक्वेशन बन गया। अगर हम वही k का वैल्यू 5 लेते हैं तो मेरा इक्वेशन क्या बनता है, y इक्वल टू 5x बनता। अब समझे। तो अपना ये देखो, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, सॉरी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि डिग्री 1 है। और यहाँ पे चूंकि 2 वेरिएबल यूज हो रहे इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जी हाँ, ये बिल्कुल नहीं अपना लीनियर इक्वेशन है, ये भी आपका एक लीनियर इक्वेशन है। तो चलो हम लोग बुक के अनुसार ही के इक्वल टू 3 लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अपना जो एक्सप्रेशन आया था वो था y इक्वल टू 3x। तो हम फिर से टेबल बना लेते हैं, ठीक है ना। x और y, अगर हम x का वैल्यू 0 पुट किए तो y कितना हो जाएगा, 3 इंटू 0 0। अगर हम x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 3 है ना। तो चलो इसका ग्राफ बना देते हैं। देखो तो इस पॉइंट पे 0 0 रहेगा। इधर आप x एक्सिस में एक्सेलरेशन लिए हैं, y एक्सिस में फोर्स लिए हैं, फोर्स एक्सेलरेशन, ठीक है ना। y में हटा देता हूँ, ठीक है। तो देखो x इज इक्वल टू, पहला पॉइंट आपका ये है, दूसरा पॉइंट आपका 3,1। मान लो 1 2 3 है और इधर से 1 2 3 है, ठीक है। तो अपना पॉइंट क्या है, 1,3।
तो 1,3 कहाँ पे आएगा, ये 1 इधर से और 3 इधर से, तो इस पॉइंट पे वो मिलेंगे। तो देखो तो आपका क्या स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ऐसा बन रहा है ना। ये आपका क्या हो गया, y इक्वल टू 3x का स्ट्रेट लाइन हो गया, है ना आसान। तो हमने एक एक्सप्रेशन भी ढूंढ लिया और एक उसका वो भी बना दिया, वैल्यू भी, ठीक है ना। अब आते हैं, हाँ यहाँ पे देखो एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, जब भी इक्वेशन आपका y इक्वल टू के एक्स के फॉर्म में रहे तो वो हमेशा आपके ओरिजिन से पास करेगा, हमेशा याद रखना। क्यों, यहाँ कॉन्सेप्ट समझो। अगर y इक्वल टू मेरा कांस्टेंट इंटू एक्स है, तो अगर ये जीरो, तो इसको तो जीरो होना ही हो पड़ेगा ना, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग जीरो ही होता है, इसलिए हमेशा ये ऑरिजिन से पास करेगा। अगर y इक्वल टू के एक्स प्लस सी है, अगर हम x का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, जीरो प्लस सी बराबर सी। तो वो पॉइंट क्या दे देगा, जीरो कॉमा सी, है ना। तो वो जीरो जीरो ऑरिजिन नहीं ना हुआ। तो जब भी आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू के एक्स रहेगा तो वो हमेशा ऑरिजिन से पास करेगा। ये आपके हायर क्लासेस के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है ना। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ, हमें फिगर में ग्राफ दिया हुआ है, सिलेक्ट द इक्वेशन जो इसको सेटिस्फाई करता है। तो पहला आप फिगर देख रहे हो वो है ये आपका 4.1, ठीक है। तो ये आपका एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा इक्वेशन उनको सेटिस्फाई करता है। सिलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ है, मतलब ये किस कौन से इक्वेशन का ग्राफ है, मतलब इस वाले लाइन को कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलो पता कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो देखो तो ये मेरा पहला है, तो फर्स्ट वाले के केस में थोड़ा पिक्चर को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इजीली से समझ में आए, ठीक है। अब ठीक है यहाँ पे। अब देखो फर्स्ट वाले केस में जो आपका 4.1 का ग्राफ है, उसमें आपसे क्या पूछ रहा है। ये आपका स्ट्रेट लाइन है, अगर हम ये पॉइंट है मेरा 1,2, है ना। देखो तो यहाँ पे जीरो और जीरो, अगर इस इक्वेशन में हम जीरो प्लस जीरो किए तो जीरो आ गया, इस पॉइंट को इस इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जैसे अगर हम 1,2 पे जाते हैं तो x का वैल्यू कितना है 1, y का वैल्यू 2, 1 प्लस 2 गया तो ये कितना हो गया 3 आ गया ना, ये जीरो के बराबर नहीं है, तो मेरा पहला रिजेक्ट हो गया। सेकंड में आते हैं, x इज इक्वल टू जीरो पुट किए तो y भी जीरो हो गया, इसको सेटिस्फाई किया। x का वैल्यू अगर हम 1 पुट किए तो y कितना आ गया 2 इंटू 1 2, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। अब आगे बढ़ते, x का वैल्यू अगर हम -1 पुट करते हैं 2 इंटू -1 -2 हो गया, ये भी सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। y इक्वल टू एक्स क्या सेटिस्फाई कर रहा है, इसके लिए जीरो जीरो के लिए कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम x का वैल्यू 1 रखेंगे y का वैल्यू भी 1 होगा, लेकिन यहाँ पे y का वैल्यू क्या है 2 है, ये नहीं करेगा। समझ गए ना। तो बच्चों इस वाले के लिए आपका आंसर हो गया ये, ठीक है, सही है ना, देख लेता हूँ यार। हाँ y इक्वल टू 2x है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, सिमिलरली ये है आपका फिगर जीरो कॉम ए ना सेकेंड नंबर, हाँ। तो इसमें हमें 0,4 1,6 और -2,0 है। तो चूंकि अगर हम 0,4 लिखते हैं, अगर हम x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 4 रखेंगे तो ये 4 आएगा ना, ये सेटिस्फाई नहीं किया। अगर हम x का वैल्यू 0 रख देंगे यहाँ भी तो y का वैल्यू कितना आएगा, 0 ही आएगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं किया। अगर हम x का वैल्यू 0 रख दिए तो y का वैल्यू क्या आ गया 0 प्लस 4 4 आ गया, यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम x का वैल्यू 1 रख दिए तो 2 इंटू 1 प्लस 4 6, ये भी सेटिस्फाई कर गया, ये भी सेटिस्फाई कर गया। अगर हम x का वैल्यू -2 रखते हैं, -2 देखो, अगर हम x का वैल्यू -2 रख दिए तो -4 प्लस 4 इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई कर गया, मतलब इसका आंसर ये है, ठीक है। सिमिलरली आपका तीसरा ग्राफ ये है ना, तीसरा ग्राफ में ये दोनों तो ऐसे सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि इसका ग्राफ आपका ये है ना, तो ये 2x प्लस 1 को चेक कर लेते हैं हम, तीसरा ऑप्शन जो आपका है ये वाला 2x प्लस 1, हम लोग 2x प्लस 1 को चेक करते हैं। जब हम x का वैल्यू
टू रख दें तो 2 इंटू टू प्लस वन कितना हो गया वाई, 4 प्लस वन 5 हो गया ना। लेकिन जब हम x का वैल्यू 2 रखते हैं y का वैल्यू कितना है 0, तो ये आपका यहीं पे फेल हो गया, ये आपका एकदम नहीं है, गलत आंसर। अगर यहाँ पे हम x का वैल्यू 2 इंटू टू माइनस फोर रख दिए y, तो 4 माइनस फोर 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम y x का वैल्यू अगेन 1 रख दें, 2 इंटू वन माइनस फोर कितना होगा -2, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम x का वैल्यू y इक्वल टू 2x माइनस फोर है, अगर हम x का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो 2 इंटू जीरो जीरो माइनस फोर, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका तीसरे ग्राफ का आंसर ये हो गया। समझ गए ना यहाँ तक? आसान था, बस कुछ नहीं, वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करना था और देखना था कि वो सेम वैल्यू दे रहा है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ें 4.3 कसरत करेंगे इसके बारे में। तो बच्चों, आपको अगर यह वीडियो और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ताकि वो भी अच्छे से सीख पाए मैथ को। ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग मिलेंगे 4.3 के साथ।